आगे क्या हुआ हमारे साथ क्या नहीं हुआ मैं बाद में बता। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है तो कल मैं भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद में फिर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होगा बच्चे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज रहे हैं गाइस 6:45। बाबू हो गया है स्कूल के लिए रेडी और अब मैं जा रही हूँ इसको बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। और बाहर हो रहा है एकदम अंधेरा, जो कि बारिश आ रही है कल से ही, बंद नहीं हुई बिल्कुल भी। अब मैं बारिश में ही छोड़ने के लिए जाऊँगी, कब तक बारिश आएगी। और गाइस आज मैं 2-3 दिन के बाद में ब्लॉग डाल रही हूँ अपना। आगे क्या हुआ हमारे साथ क्या नहीं हुआ मैं बाद में बताऊँगी। चलो पहले मैं बाबू को छोड़ आऊँ और जब आके फुर्सत से बताऊँगी। पार्क वगैरह तो जा नहीं पाऊँगी क्योंकि बारिश आ रही है। अपने घर में ही वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी। ठीक है गाइस, चलो मैं बाबू को छोड़ आती हूँ। और मैंने ले लिया अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, बाबू को दे दिया लंच बना के। मन्नू के पापा के लोगों के लिए बना के रख दिया चाय। अभी ये सो ही रहे हैं यहाँ पे, अभी गए नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। तो बारिश में क्या करेंगे जाके। तो चलो गाइस चलते हैं बाबू को छोड़ने के लिए। तो गाइस देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। सुबह के 7 बजने वाले हैं और अंधेरा ही अंधेरा है। बाबू की गाड़ी देखते हैं, आई है नहीं आई, खड़ी है, क्या करें। अभी नहीं आई, नहीं आई, रुक जा, आने वाली होगी। तो गाइस बाबू की गाड़ी आ चुकी है, बाबू जा रहा है। राधे राधे, बाय बाय बाय। चलो गाइस अब चलते हैं अपना सीधा घर और अपने घर पे करेंगे एक्सरसाइज और वॉक। तो गाइस मैंने एक्सरसाइज कर ली और वॉक कर ली, सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी और ले रही हूँ अखरोट और बादाम फूले हुए। अब ये अपनी डाइट लेके करती हूँ, घर का काम सारा जल्दी जल्दी करती हूँ। और फिर मेरे को मार्केट भी जाना है कुछ सामान लेने के लिए बाबू के लिए जल्दी से, क्योंकि फिर 28 तारीख को घर जाएंगे, गांव जाएंगे अपने। तो गाइस मेरा 2 दिन ब्लॉग नहीं आया, इस वजह से नहीं आया क्योंकि जैसे ही परसों को मैं उठी, सुबह वॉक करी, मैंने सब काम करा। तो उसी दिन रात को 12 बजे फ़ोन आया था मेरी मम्मी का। मेरी दादी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है तो 12 बजे करीब उनकी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको अटैक आया था। तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद में फिर जिस हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती किया था उस हॉस्पिटल में उनको मना कर दिया कि इसमें ठीक नहीं हो पाएंगी, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो उसने दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफ़र कर दिया। तो दूसरे हॉस्पिटल में हम उनको लेके जा ही रहे थे, मम्मी पापा बुआ वगैरह। तो फिर अचानक से रास्ते में ही मेरी माँ जी की डेथ हो गई। तो फिर अचानक से ही मेरे को बीच में ही जाना पड़ा। शनिवार की 12 बजे मेरी माँ जी ख़त्म हो गई। फिर हमको जल्दी से जाना पड़ा, गाड़ी वाड़ी। मन्नू स्कूल से आया, मन्नू स्कूल गया था तो 2 बजे छुट्टी होती है। फिर 2 बजे से जल्दी से मन्नू आया, मन्नू के कपड़े चेंज कराए, जल्दी से मन्नू को दूसरे कपड़े पहना के जैसे ही गाड़ी में बैठा लिया। बेचारे को नाश्ता मतलब लंच वगैरह कुछ नहीं खाया उसने। हम जल्दी सब जने चले गए। फिर हमने गाड़ी इतनी भगाई, गाड़ी कट मार के बीच गाड़ियों में से निकाल के इतनी जल्दी से हम फिर यहाँ से मंगोलपुरी से लेके और बुलंदशहर शिकारपुर तक हमने 3 घंटे में गाड़ी पहुँचाई अपनी, जहाँ की हमारा 4-5 घंटे लग जाते हैं हमको जाने में। मतलब गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाई। तो फिर हमको हमारी माँ जी का मुँह देखने के लिए मिल गया। फिर गाइस रात हो गई थी काफ़ी, तो हम सब ने बोला कि अब मत जाओ, रात में क्या करोगे। फिर अगले दिन संडे था, फिर हम कल आए गाइस, परसों आए फिर हम, ठीक है, दिन में आए। फिर कल पूरे दिन हमने मतलब जैसे हम गए और आए, हमारा पूरा शरीर दुख रहा था, आँखों में नींद थी। तो कल हमने पूरी नींद की और फिर बाज़ार गए घूमने के लिए। मतलब मार्केट से कुछ सामान था ज़रूरी, तो वो लेने के लिए ज़रूरी था। तो गाइस फिर उसको लेने गई मेरे मन्नू। फिर आज जब मैंने ब्लॉग बनाया है तो गाइस जब मेरे को रक्षाबंधन पे जाना है वहाँ पे, और देखते हैं ब्लॉग डालेगा तो डालूँगी, वरना नहीं डालूँगी क्योंकि वैसा मामला है, शौक का मामला है। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। ब्लॉग तो मैं सिर्फ यहीं पर रह के बनाती हूँ, गाँव में नहीं बना पाती। और वहाँ पे नेटवर्क भी ठीक नहीं होते, इस वजह से नहीं बना पाते। और गाइस उनकी 2 तारीख की धूप है हमारी माँ जी की,
तो मैं आऊँगी 3 को या 4 को गाइस, या फिर 2 को रात को ही निकलेंगे। देखते हैं जैसा भी मिजान होगा ऐसे ही हम तुमको बताएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे। ये हुआ हमारे साथ बड़ा हादसा, अचानक से ही हो गया गाइस। जैसे मेरी माँ जी 90 साल की थी, बड़ी बूढ़ी थी, जवान नहीं थी। बड़े हो गए तो हमारी दादी भी बड़ी बूढ़ी हो गई होंगी ना। चलो गाइस कॉफ़ी पी लेती हूँ जल्दी से और चलती हूँ, काम करते हैं फिर। गाइस मैंने कॉफ़ी पी के अपने घर का सारा काम कर लिया और फिर मैं आई हूँ नहा करके अपने कान्हा जी का श्रृंगार कराया है, अच्छे से नवाया धोआया, अच्छे से श्रृंगार कराया और उनको दूध का और फल का भोग लगा के अच्छे से विराजमान कर दिया। तो गाइस पूजा करके ऐसा सुकून मिलता है कि बहुत ज़ोर से सुकून मिलता है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन 17-18 दिन मैंने पूजा नहीं की थी, तो मन में मतलब उदासीपन सा छाया रहता था। लेकिन जैसे मैं पूजा करने लगी हूँ 2-4 दिन से, तो मन एकदम खुश रहता है गाइस। मन बस दादी की तरफ से उदास है, वैसे पूजा पाठ करके थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है। तो चलो मैं अपने कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ। तो गाइस ये है मेरी राधा रानी और बड़े कान्हा जी, और ये है मेरे छोटे कान्हा जी, और ये है मेरे खाटू श्याम बाबा और भोले बाबा। और दूध का और सेब का मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है गाइस। और गाइस मैं इधर भर रही हूँ सारी बोतल, जो बहुत सारी बोतल थी अब मैं भर रही हूँ इन्हें। आटा वाटा मैंने लगा लिया और मैंने बनाए हैं भरवा बैंगन, अभी दिखाऊंगी गाइस बन रहे हैं। तवा रख दिया जल्दी से, मैं इधर रोटी बनाती हूँ, इधर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर मन्नू के पापा के देने के लिए चलते हैं गाइस। तो बोतल कंप्लीट हो गई, बस 2 ही बोतल रह गई। मैंने सारे कपड़े बेड पे डाल दिए हैं और ऊपर चला दिया है मैंने पंखा, तो ये सब सूख जाएंगे। और जो आज के कपड़े हैं वो निकले तो वो उन्हें मैं धोऊंगी। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली आई है वैसे गाइस, धूप में डाल दूँगी मशीन में डाल के। देखो मशीन पे अभी भरे पड़े हैं सारे कपड़े, और ये सूख जाएंगे ना तो इनको तय लगा के रख दूँगी। तो 2 दिन के कपड़े मेरे को फैलाने नहीं होंगे इस वजह से। तो चलो अब खाना बनाते हैं जल्दी से। मेरा बैंगन का भरता बन के रेडी है और लंच भी पैक हो गया मन्नू के पापा के लिए, और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया रोटियों का। पहले मैं होती हूँ रेडी और फिर करूँगी आकर के किचन साफ जल्दी गाइज। 1 बजने वाला है, मन्नू के पापा का दवाई का टाइम हो गया। तो गाइज मैं खाना दे आई मन्नू के पापा को अभी बहुत जल्दी से दे के आई हूँ उनको। जो ना जैसे वो टाइफाइड की दवाई खा रहे हैं ना, और मैंने देसी दवाई मंगा के खिलाई है उनको गाँव से, उससे उनको बहुत जल्दी भूख अच्छी लग रही है उनको। तो मैं तो पूरे दिन बनाते बनाते थक जाती हूँ। तो गाइज इस वजह से उनको टाइम से खाना दे के आना पड़ता है। मतलब सुबह भी नाश्ता पानी उनका अच्छा सा कराती हूँ, फल फ्रूट भी देती हूँ और फिर खाना भी। जब मैं नीचे से आई तो मन्नू के पापा के लिए दवाई लाई हूँ खाली पेट खाने वाली, जो भूख अच्छी कर लगाए। और मेरे पैर में दर्द है तो मैं भी अपने लिए पैर की दवाई लेके आई हूँ। और डॉक्टर ने मेरे को बोला है एक्सरा करवाने के लिए पैर का, क्योंकि पैर में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है गाइस अब फिलहाल। और दिए साथ में मेरे लिए दवाई। हमारा घर तो दवाई ने ही खा लिया, पता नहीं किसकी कैसी नज़र लगी है कि बिल्कुल हाय पड़ी हुई है हमारे घर पे। समझ में नहीं आ रहा किसकी हाय, मालूम ही नहीं आ रहा। पता ना कौन जला बैठा कौन भुना बैठा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो गाइज मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ खाती हूँ। शाम के बज गए हैं 5 और मैं हो गई हूँ दोबारा से रेडी। तो गाइज मैंने अभी कपड़े वपड़े धोए थे मशीन में, सारे बेड की चादर वादर निकाल के, तकिए वकिए के कवर निकाल के, और अभी ये सूखेंगे, पंखा चलने देंगे। अब हम जा रहे हैं दोनों माँ बेटा मार्केट। तो चलो जल्दी से चलते हैं और थोड़ा सा सामान लेके आते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज हम मार्केट से आ गए हैं बहुत देर के, 7:15 बजे हम मार्केट से आ गए थे और सामान लेके आए। मन्नू की चप्पल दिला के लाई हूँ, उसके मामा की दिला के लाई हूँ, और अपने भतीजे के लिए चप्पल लेके आई हूँ, क्योंकि वो ख़रीद नहीं सकते ना, तो उनकी टूट गई है। तो उन्होंने बोला दीदी आप ले आना, मैं यहाँ पे पैसे दे दूँगी। मैं कहा ठीक है मैं ले आऊँगी। और गाइज मैं अपने लिए कुर्ते लाई हूँ 2, और कान्हा जी का बहुत सारा सामान लेके आई हूँ जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि फिर वहाँ से आके मेरे को टाइम नहीं मिलेगा और ना ही वहाँ पे मैं मार्केट कर पाऊँगी अपने घर जाके। इस वजह से मैं आज ही सामान ले आई सारा। दिखाना मन्नू, दिखाना बेटा। तो गाइज़ ये रहे कान्हा जी के कपड़े, छोटे बड़े इनके सब के हैं गाइज़। मुकुट है बड़े कान्हा जी का, और दोनों के लिए बाल हैं। जब श्रृंगार करूँगी ना जिस दिन, उस दिन मैं आपको दिखाऊँगी। ये अंडरवियर हैं कान्हा जी के, ये मुकुट है छोटे कान्हा जी का, ये मेरे बड़े कान्हा जी का, और ये मेरे सबसे बड़े कान्हा जी का। और बहुत सारा सामान लेके आई हूँ गाइज मैं। जब दिखाऊंगी, जब फुल सामान जब दिखाऊंगी, जब मैं श्रृंगार करूँगी, ठीक है। सबकी ड्रेस व्रेस लेके आई हूँ, और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी गाइज इस समय।
ग्रीन टी पी के बस मैंने लौकी, अभी लौकी छोकी है, लौकी बनती है मेरी, इतनी देर में ग्रीन टी पी लेती हूँ, फिर मैं अपना डिनर करती हूँ गाइस। तो गाइस मेरी उबली हुई लौकी बन के रेडी है और अब मैं अपना डिनर लेती हूँ और मन्नू के पापा का आने का टाइम हो गया, फिर उनके लिए खाना वाना बनाऊंगी गाइस। और देखो नीचे नीचे लिटाई कर रहा है, मछली बन रहा है चलो खाती हूँ। मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, अब करती हूँ थोड़ी देर वॉक जल्दी से, मन्नू के पापा आते हैं जब तक कर लेती हूँ, फिर उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने खाना वाना बना दिया है, मन्नू के पापा आ चुके हैं और मैंने बनाया है बस सब्जी तो मैंने सुबह ही बनाई थी, बस सिर्फ मैंने रोटी बनाई। रोटी बना के मैंने सारी किचन साफ़ कर दी और दूध गर्म करके अपने कान्हा जी को भोग लगा के सुला दिया है। और इधर लग गया बिस्तर वगैरह, मन्नू के पापा भी लेट गए आराम से और जल्दी से कूलर वगैरह लगा के अपना लेटने की तैयारी कर रहे हैं। इधर किचन वगैरह सब साफ़ हो गई, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। और मैंने बना ली अपनी नाइट ड्रिंक और मैंने फुला दिए सुबह को बादाम और अखरोट और दाना फुला दिया है गाइस सुबह के लिए। और कल है मोमडन का त्यौहार, तो हमारे वहाँ पे देखो घर सज रहे हैं गाइस, आपको लाइट दिख रही होगी हल्की हल्की, इधर के घर है ना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती बाहर से जाके। तो गाइस फाइनली घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और मेरे राधे नाम जाप हो चुके हैं 5000 कुछ, और मेरे को अभी 4000 कुछ और करने हैं। और कल को मन्नू की छुट्टी है क्योंकि मोमडन का त्यौहार है गाइस। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।